A very good morning to all the students. Welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya Abrol and welcome to my lecture series. आज का हमारा कंप्यूटर्स का जो क्लास है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। हम लोग कंप्यूटर की सभी टाइप्स, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में से किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आने के चांसेस होते हैं या आते रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ऐसे किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि लेक्चर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। क्लियर? सो हर अपडेट के लिए मेरे बाद भी फुल डे आपके ऑल लेक्चर्स भी होते हैं, लाइक आपकी पॉलिटी लेक्चर होता है, आपका हिस्ट्री लेक्चर होता है, ज्योग्राफी लेक्चर होता है। तो बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर? स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स से। कल का जो हमारा लेक्चर था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे था एंड आई गेस आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को। सो अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आपने काफ़ी टाइप्स के सुने होंगे और मैं हर टाइप जो है वो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैटेगराइज होती है, तो वही चीज़ मैं आपको हर एक प्रॉपर कैटेगरीज के बेसिस पे टाइप समझाऊंगी कंप्यूटर्स की। ठीक है? पहले जो हम टाइप्स की बात करेंगे वो कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है कि कौन सा कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को या प्रोसेस करता है डेटा को, वर्क कैसे करता है, उसके बेसिस पे कंप्यूटर की टाइप्स हैं तीन। कौन कौन सी? एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब डेटा को प्रोसेस करने का मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना, इंफॉर्मेशन जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये किस तरह का डेटा को प्रोसेस करते हैं? एनालॉग डेटा को। एनालॉग डेटा से कहने का मतलब होता है वो डेटा जो टाइम टू टाइम, या हम कह सकते हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। एनालॉग डेटा मतलब जिसकी वैल्यूज़ या वो डेटा जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, बार बार बदलता रहता है। जैसे मैं आपकी बात करूँ स्पीड की। अब स्पीड फॉर एग्जांपल, अब अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड तो चेंज होती रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्या हो गया, एक इस तरह का एनालॉग डेटा जो टाइम मतलब विद थिंग्स या विद टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। समझ में आया? तो इसी के एग्जाम्पल, ऐसा कंप्यूटर जो स्पीड को मेजर करने में इस्तेमाल होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या हो गया? एक एनालॉग कंप्यूटर जो एक एनालॉग डेटा को, यानी कि जैसे कि स्पीड है, उसको प्रोसेस करता है। राइट? उसके बाद अदर एग्जांपल्स आप ले सकते हो जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर, राइट? या फिर हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? वो कंप्यूटर्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इस तरीके से। समझे बात? तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप लोग बोल सकते हैं। उस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, उस तरह के कंप्यूटर्स को। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी, जैसे थर्मोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। इसकी एग्जाम्पल आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, पीसी, ये सब चीज़ें किसकी एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। मैं ये डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप डिजिटल वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वो सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? सबकी सब डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं जो क्या करता है? बाइनरी डेटा को प्रोसेस करता है। समझ के? एनालॉग क्या करता है? एनालॉग डेटा प्रोसेसिंग।
डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बाइनरी डेटा प्रोसेसिंग, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में, जिन्हें हम लोग बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट्स, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, ये सब नामों से जानते हैं, राइट। 0 और 1 की फॉर्म में जब डेटा प्रोसेसिंग होती है, 0 और 1 की फॉर्म की भाषा समझकर जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उन सभी कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स। एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये स्मार्ट फोन, आपका स्मार्ट फ़ोन, वॉच, लैपटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? थर्ड टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक मिक्सचर, है ना। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स, मिक्सचर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? एनालॉग कंप्यूटर्स का एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का। ये एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह फास्ट होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, समझ के, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर की तरह भी काम होता है, डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी काम होता है। तो ये किस तरह की चीज़ों में, हमारी डे टू डे लाइफ में ये कहाँ काम आते हैं, ये कैसे काम करते हैं? अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनपुट, डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट किस फॉर्म में लेते हैं? डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट किस फॉर्म में लेते हैं? एनालॉग डेटा की फॉर्म में, समझ गए, फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में। एंड जो इनमें प्रोसेसिंग होती है, जो इनमें इंस्ट्रक्शन साइकिल चलता है, प्रोसेसिंग होती है, वो किस फॉर्म में होता है? डिजिटल डेटा की फॉर्म में, डिजिटल कंप्यूटर की तरह। क्लियर हुआ? इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल आप लोगों ने देखी है। इन कंप्यूटर्स का यूज़ हम साइंटिफिक पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे ईसीजी मशीन्स, वो किसकी एग्जांपल्स हैं? एक हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है, आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, देयर इज़ अ मशीन ओवर देयर जो फ्यूल को मेजर करती है, वो किसकी एग्जांपल है? वो मशीन, वो एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल। समझ में आया? तो वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्क, ये हैं 3 मेजर टाइप्स। क्लियर हो गया? अब बात आती है इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। तो आपको सिंपल एग्जांपल दी होगी। फॉर एग्जांपल आपको बोला होगा स्पीडोमीटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो आपको पता है एनालॉग, राइट। डिजिटल कंप्यूटर, आपको कोई भी एग्जांपल दी हो सकती है, आपको पूछा हो सकता है इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर नहीं है। बेसिकली एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको आएगा, इनके बेसिस पे क्वेश्चन। सिमिलरली हाइब्रिड कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आता है कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सचर जो है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो वो भी हाइब्रिड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन टाइप्स में से। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग आगे आएंगे और समझेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी जितना एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को? अब कंप्यूटर्स अपनी साइज़ के बेसिस पे, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, अपनी जो उनका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर प्रोग्रामिंग है कि कितने किस तरह की प्रोग्रामिंग उनमें चलती है, किस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब के बेसिस पे भी कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग जब जनरेशन्स की बात करते हैं तो हमें पता है डिफरेंट जनरेशन्स में कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम कंप्यूटर्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ मैं आपको बताने से पहले, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में मैं आपको बता दूँ। जो मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कंप्यूटर्स करवाने वाली हूँ, वो आपको एक फॉर्मेट में देखने हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में देखने हैं। जैसे सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, मैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बता रही हूँ। फिर मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड देन एट टॉप वी हैव सुपर कंप्यूटर।
ठीक है, ये मैंने इस तरह से इसीलिए लिखा है बिकॉज मैं आपको पहले ही इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आगे मैं आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकूँ। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर प्रोग्रामिंग, कॉस्ट, ये आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरीके से चलता है। मिनी कंप्यूटर्स इन सब में से सबसे छोटे साइज़ के होते हैं, उससे लार्जर होते हैं माइक्रो सबसे छोटे होते हैं, उससे लार्जर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, फिर उससे बड़े साइज़ के होते हैं मेन फ्रेम, एंड सबसे बड़े साइज़ के होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स इतने लार्ज साइज़ के होते हैं कि दे कैन टेक ओवर अ होल हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल हम लोग कह सकते हैं, उतने बड़े साइज़ के सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे गई हमारी हायरार्की, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम तरीके से जाएगी, ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कि इनका जो प्रोग्रामिंग है, जो आईसी पे हम कहते हैं ना कि ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सब कुछ एम्बेडेड है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी किस में सबसे ज़्यादा है, सुपर कंप्यूटर्स में, तो उसका हायरार्की भी टॉप टू बॉटम जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो, तो इसका हायरार्की भी कैसे जाएगा, टॉप टू बॉटम, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया सो दैट जब मैं आपको आगे टाइप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूँ तो हम इस चीज़ को ध्यान में ना रखें। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि बिगेस्ट साइज़ इनमें से किसका होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर का होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कौन सा होगा, तो वो सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग किस में होगी, तो वो माइक्रो कंप्यूटर में होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अब हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेंगे इन कंप्यूटर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक योर स्मार्टफोन। ठीक है, जैसे आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, पीसी, ये सब चीज़ें, ये डिजिटल बोर्ड, ये सब चीज़ें जो हम अपनी डे टू डे रूटीन में अपने बेसिक टास्क करने के लिए, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रिंटिंग लेने के लिए, ऑफिस मैनेज करने के लिए, अपना ऑफिस का काम रखने के लिए, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, मूवीज़ वॉच करने के लिए, ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए जो हम करते हैं वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे नॉर्मल डे टू डे वर्किंग के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैसे तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाली थी। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे जनरल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि जिसपे हम कोई भी जनरल टास्क कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, देन आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आप लोग ऑनलाइन वीडियो वॉचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, सब कुछ अपनी जो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट्स है आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो इसीलिए हम इसे जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। क्लियर हो गया? एंड इसे कई बार हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, पीसी जिसकी हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर्स में मेमोरी, जो स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने नॉर्मली आप लोगों ने देखा ही है। जैसे आप लोगों ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब चीज़ें देखी, आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, राइट, प्रोसेसर होता है, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU, ये तो आप जानते ही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स। बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, लीस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, एंड इनसे लेस एक्सपेंसिव हैं। देन हम लोग आते हैं मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर्स मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स होते हैं, ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को स्मॉल सर्वर्स भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर्स को मिड साइज सर्वर्स
भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर आर यूनी यूज़र कंप्यूटर्स। यूनी यूज़र मतलब एट अ टाइम एक ही यूज़र काम कर सकता है, जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और लोग नहीं कर सकते, राइट, उसी तरीके से। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये अराउंड 4 to 200 मतलब अप टू 200 यूज़र्स को एट वन टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी प्रोग्रामिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि इन कंप्यूटर्स का यूज़ कौन कौन से फील्ड में होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूजेस भी लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर टास्क सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, डेटाबेस मैनेजमेंट। ऐसी जैसे कंपनीज हो गई या ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या शॉप्स हो गई, सुपरमार्केट्स हो गए, ऐसी जगह हो गई जहाँ पे बिलिंग जैसी चीज़ें करनी हो, ठीक है। डेटा मैनेज करना हो, डेटाबेस, किसी एक छोटी कंपनी है उसको अपना डेटाबेस मैनेज करना है, उस तरह के टास्क के लिए। देन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल आप PDP 11, HP 9000 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। क्लियर हो गया। आगे हम लोग अदर टाइप्स करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा, वो अप टू 200 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हम मेन फ्रेम की बात करते हैं वो 100 से लेके अप टू 1000 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है। इट ऑफर्स अ मल्टी यूज़र सिस्टम। समझ के आप लोग, मल्टी यूज़र मतलब कितने यूजर्स एट अ टाइम वहाँ पर उस नेटवर्क पे, उस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा एट द सेम टाइम, इसीलिए इनकी प्रोग्रामिंग भी कॉम्प्लेक्स होती है। कौन से फील्ड में ये यूज़ होते हैं देख लीजिए, बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर्स, सेंसर्स विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। जहाँ पे ह्यूज डेटा मैनेज करने की बात आती है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा मैनेज करने की बात आती है। जैसे सेंसस की बात करें, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेटा मैनेज करना है, तो उन सारे टास्क के लिए कहाँ पर कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बैंकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी कितने सारे यूजर्स का, बैंकिंग सिस्टम में अब एक बैंक में कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हो सकते हैं एक बैंक के लिए। या फिर हम पूरी एक कंट्री की ही बात करें तो पूरी कंट्री के कितने सारे कस्टमर्स या फिर जो यूज़र्स हैं वो बैंक में हो सकते हैं। तो उन सब का डेटा मैनेज कहाँ से किया जाएगा, एक बेसिक कंप्यूटर तो इतना ज़्यादा डेटा मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके लिए इस तरह के कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर के होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, जैसे कि आप लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग आप लोग वाईफाई यूज़ करते हैं या सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप अगर एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं तो पूरे कंट्री में कितने सारे लोग होंगे जो वही कंपनी का जो सिम है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं तो उनका डेटा मैनेज करके रखा है ना, फॉर फास्टर रिट्रीवल, एक्सेसिंग। तो उस तरह के पर्पज़ के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हो, IBM 370, यूनिवैक 1110 आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी हैव सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट कंप्यूटर्स हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर्स इन सब में से सबसे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़े भी हैं। जैसे मैंने बताया कि ये दे कैन टेक एन एरिया अप टू अ हॉल, एक पूरे हॉल का एरिया जो है ये कवर कर सकते हैं। तो इतने बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे यूजर्स को एट अ टाइम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में डेटा प्रोसेसिंग हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सुपर कंप्यूटर इज। अब ये वाला जो एक लाइन लिखा है ना, सेंटेंस, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप में से किसी ने अभी एक एग्ज़ाम हुआ था JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया भी होगा आप में से, अगर नहीं भी दिया तो भी मैं बता दूं,
यहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ पर आया था एंड बहुत से स्टूडेंट्स का गलत भी हुआ था वो क्वेश्चन क्या आया था, हमें पूछा गया था वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक साइमल्टेनियस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, ऑयल एंड पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ये सब के लिए कौन से कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, तो आंसर था सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनकी फंक्शनिंग, जो इनकी वर्किंग है, कि रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मिलिट्री पर्पस में भी यूज़ होते हैं, साइंटिफिक पर्पस में भी यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में भी यूज़ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में बेसिकली यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। Is it clear to everybody? Now we have some very important facts related to supercomputers जिनके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये फैक्ट्स आप सबको आई गेस याद भी होंगे, नहीं याद हैं तो ये तो आपको याद कर लेने हैं। प्रोसेसिंग स्पीड मेजर्ड इन फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड है अगर पूछी जाए किस में मेजर की जाती है, तो वो की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम शिवाय, जिसके डेवलपर हैं विजय पांडुरंग भाटकर। इसी वजह से इन्हें क्या बोला गया है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, या फिर इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, नॉट सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, ये भी इनको बोला गया है। किसे, विजय पी भाटकर को। क्लियर हो गया। अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिए, CDC 6600 रिलीज इन 1964, ये याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। CDC 6600 का रिलीज ईयर कौन सा था, तो वो 1964 है। कंसीडर द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अभी तक हमने इंडिया का पढ़ा, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600। ठीक है, जिसके डिज़ाइनर या हम कह सकते हैं डेवलपर कौन है, सीमर क्रे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना क्रे 1, क्रे 2, ये क्रे जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनके डेवलपर भी सीमर क्रे ही है, उन्हीं के नाम से इन सुपर कंप्यूटर्स को नाम मिला है। ठीक है, सो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया इज विजय पांडुरंग भाटकर, लेकिन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सीमर क्रे। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है, वर्ड्स चेंज हो गए लेकिन क्वेश्चन भी अलग होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, JKPSC का एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है जापान का, जिसका नाम है फुजेकू। इसका नाम रखा गया है जापान के फेमस माउंटेन, जिसे आप माउंट फुजी के नाम से जानते हैं, राइट, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है फुजेकू। ठीक है, तो ये जापान का है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जापान करंटली टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वर्ल्ड वाइड, तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट प्रेजेंट के टाइम पे किसका है, जापान का, जिसका नाम है फुजेकू। जापान के माउंट फुजी के नाम से इसका नाम रखा गया है। क्लियर टू एवरीबडी। अब हम लोग लास्ट कुछ पॉइंट्स, वेरी वेरी बेसिक, दो और टाइप ऑफ कंप्यूटर, वैसे तो ये मैं आपको ऑलमोस्ट बता ही चुकी हूँ, स्टिल मैं आपको बता दूँ, दो और टाइप्स बाय पर्पस। किस पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं उसके बेसिस पे भी कंप्यूटर्स को डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज में, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बता दिया, जो आपकी डेली रूटीन टास्क्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। डेली रूटीन टास्क की मैनेजमेंट करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपका डे टू डे जो आपका डेटा मैनेजमेंट है, आपकी फाइल्स हैं, आपका ऑफिस वर्क है, इन सब चीज़ों के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप, PC, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हैंड हेल्ड, जिसे हम पाम टॉप भी बोलते हैं, और पाम टॉप,
ये क्या होता है, एक हाथ पे हम रख सकते हैं जैसा कंप्यूटर, उतने साइज़ का ये होता है और ये कंप्यूटर जैसे ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं हैंड हेल्ड और पाम टॉप। तो ये क्या हो गया, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जनरल टास्क के लिए बनाया गया है। उसके बाद है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक कंप्यूटर हर तरह का टास्क नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है, आप कॉलिंग कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप टेक्सटिंग कर सकते हो, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, आप लोग मूवी वॉचिंग कर सकते हो, आप लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, कितने सारे टास्क, अपनी फाइल्स इसमें रख सकते हो, अपने फोटोज इसमें रख सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो वो हो गया एक जनरल पर्पस। लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो स्पेशली एक टास्क ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें टास्क ओरिएंटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ओरिएंटेड कंप्यूटर्स भी हम इन्हें कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स। अब हमारे JNK में तो ऐसा नहीं है, बट आप लोग बाहर की स्टेट्स में देखो, आउट ऑफ JNK देयर आर मैनी स्टेट्स जहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं। वहाँ पर हर जगह, जैसे यहाँ पर हमारे ट्रैफिक पुलिस रहती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, किसी का चालान कट रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है, पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है वाया स्पेशल कंप्यूटर्स। तो वो कौन से होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स। तो वो एक स्पेशल टास्क के लिए है, तो वो हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है। एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स, एयरक्राफ्ट में जैसे प्लेन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसमें भी तो लैंडिंग के लिए या फिर टेक ऑफ के लिए जो ऑटोमेटिक पायलट हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं ना ऑटोमेटिक पायलट मोड या समथिंग लाइक दैट, तो वो कौन सी कंप्यूटर्स हैं, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं जो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए गए हैं, जो हर तरह का टास्क नहीं कर सकते बट एक स्पेशल टास्क कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हमारी साइंटिफिक रिसर्च में या मिलिट्री यूजेज के लिए भी बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स बनाए गए हैं जो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, वो हर तरह का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो उन्हीं कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, उन्हीं मशीन्स को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। सो यही था हमारा आज का लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई रिप्लाई यू। एंड कोई भी और क्वेरी होगी तो वो भी बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली क्लियर कर दूँगी। अब मैं आपको ये बता दूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट को। ठीक है। जहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सो आई गेस इतना सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।